आपके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश का सर्वांगीण विकास जारी है। चाहे वे बेरोजगारों के लिए नौकरी की व्यवस्था हो या फिर गरीबों और निर्धनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना या फिर प्रदेश में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना हो, योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में लगातार सूबे का विकास हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। आधुनिक यूपी की अगर बात की जाए तो ये संभव हुआ है योगी के कार्यकाल में। आज देश में चल रही विकास की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी तक उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। सूबे में कुल 7 एयरपोर्ट हो गए हैं, जहां से उड़ानें भी शुरू हैं। इसके अलावा यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, ऐसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा यमुना और लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल और बुंदेलखंड हाईवे को भी जोड़ने की प्लानिंग की है। पीएम मोदी ने इसे आधुनिक यूपी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत बताया था और अब एयर और रोड कनेक्टिविटी के अलावा रेल कनेक्टिविटी भी आधुनिक हो रही है। इसके अलावा योगी सरकार ने 4 सालों में आगरा के अलावा अयोध्या, काशी, चित्रकूट, मथुरा, कुशीनगर सहित तमाम शहरों को पर्यटन के तौर पर उभारने की कोशिश की है, जहां तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। योगी के कार्यकाल में यूपी का विकास। उत्तर प्रदेश में हो गए कुल 7 एयरपोर्ट। यूपी में हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। प्रदेश में है यमुना और लखनऊ एक्सप्रेसवे। विकास की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। किसान सम्मान निधि के जरिए 48 लाख किसानों को पहुंचाया गया लाभ। किसानों को 1.4 लाख करोड़ का भुगतान। 3 लाख युवकों को संविदा पर नौकरी। एमएसएमई की 82 लाख इकाइयों की स्थापना। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ कर्ज माफ। शहरों और कुछ क्षेत्रों में 24 से 18 घंटे बिजली की सुविधा। यूपी को मिली फिल्म सिटी की सौगात। वहीं दूसरी ओर अयोध्या और लखनऊ में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी भी बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसे योगी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों के तौर पर मानती है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भले ही 4.5 साल आसानी से पूरा कर लिया हो, लेकिन आगे की सियासी राहें चुनौतियों भरी हैं। इसमें योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबका स्वीकार्य नेता बनने और उनका भरोसा जीतने की है। इसके अलावा अपने हिंदुत्व के रुख को बरकरार रखने के साथ साथ विकास के पैमाने पर भी खरा उतरना बड़ी जिम्मेदारी है। सूबे में 2022 का विधानसभा चुनाव योगी के कामकाज और चेहरे पर होना है और अगले साल शुरू में ही 2022 का विधानसभा चुनाव है। 2014 से 2019 लोकसभा और 2017 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से पीएम मोदी के नाम और केंद्र सरकार के नाम पर लड़ा गया था, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव योगी के नाम और काम पर लड़ा जाना है। 14 साल के वनवास के बाद बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 311 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। ऐसे में सीएम योगी के लिए 2022 के चुनाव में पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को बरकरार रखने की चुनौती होगी, क्योंकि अभी तक उनके नाम पर कोई भी चुनाव यूपी में नहीं लड़ा गया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी जाति की सियासी बिसात पर लड़ा जाता है। योगी भले ही हिंदुत्ववादी नेता की छवि के तौर पर अपने आप को स्थापित कर ले गए हैं, लेकिन अब भी उनके विरोधी उन्हें जाति विशेष का नेता मानते हैं। ऐसे में योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती का स्वीकार्य नेता बनने और उनका भरोसा जीतने की है। योगी के सामने बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के विश्वास को जीतने की बड़ी चुनौती है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 3.5 महीने से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चला रहे हैं। पश्चिम यूपी के तमाम जिलों में किसान बीजेपी से नाराज हैं और जिले स्तर पर सूबे भर में किसान पंचायत हो रही है।
योगी सरकार के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन में बड़ी तादाद जाट समुदाय की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम यूपी की 135 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी को मिली थीं, लेकिन इस बार जिस तरह से किसान सड़क पर हैं और अपने गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन कर रखा है, उससे सरकार को पार पाना होगा। इसके अलावा पूर्वांचल में हर 5 साल में समीकरण बदल जाते हैं और 2017 के चुनाव में इस क्षेत्र के 10 जिले ऐसे थे जहां बीजेपी विपक्षी दलों से पीछे रह गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी की पूर्ववर्ती सपा सरकार ने 5 साल में काम किया था, लेकिन जनता से संवाद स्थापित नहीं कर पाने के चलते उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। अब यही चुनौती योगी सरकार के सामने है। ऐसे में देखना है कि योगी कैसे स्थानीय समस्याओं का हल करते हैं और अपने नेताओं को कैसे लेकर चलते हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। और लखनऊ में शिरोज कैफे में